गौरक्षा एक ऐसा शब्द है जो हमेशा संघर्षों से घिरा रहता है, संघर्षों में रहता है। और आज़ादी के समय से ही गाय एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। अगर आज जींद की हम बात करें, जींद में आज हरियाणा भर से गौरक्षा के प्रतिनिधि आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जिलों से यहाँ पर प्रतिनिधि पहुँचे हैं। गौ रक्षा को कैसे बचाया जाए, गौ रक्षा के लिए गाय को कैसे बचाया जाए, गाय की काफ़ी मात्रा में जो तस्करी होती है उसको कैसे रोका जाए, इस तमाम बातों के लिए यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं हर जिलों से। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर तमाम जो मुद्दे उन पर चर्चा की जाएगी। गाय के मुद्दे को लेकर हमारे साथ आचार्य जी उनसे बात करते हैं, किस प्रकार की बैठक है, क्या क्या एजेंडा है और गाय रक्षा को लेकर क्या यहाँ पर रणनीति पास की जाएगी। आचार्य जी, आज किस मुद्दे को लेकर ये बैठक की गई है, प्रतिनिधि बुलाए गए आपने पूरे हरियाणा भर से गाय को लेकर, तो क्या मुद्दा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और आगे गाय के लिए क्या क्या आप लोग कदम उठा रहे हो रक्षा के लिए? गौरक्षा के लिए पूरे हरियाणा से गौरक्षा दल के हर जिले से प्रधान और पूरी कार्यकारिणी के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ये जींद में हमने ये बैठक इसलिए रखी है कि पूरे हरियाणा का बीच है और आसानी से गौ भक्त यहाँ पहुँच सके। इस बैठक का हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब आई तो उस समय उनका मुख्य एजेंडा था कि यहाँ हम पूरे हरियाणा में एक भी गाय बाहर नहीं घूमेगी और गाय की संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। परंतु आज देखने में 3 वर्ष लगभग इस सरकार को हुए हैं तो अभी तक सड़कों पर पर्याप्त मात्रा में गाय घूम रही हैं, तस्करी हो रही है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। और जिस भूमि पर गाय को घूमना था, जो चारा उसको वहाँ से मिलना था, वो गोचर भूमि भी इस सरकार ने, पिछली सरकार में छूटी हुई थी, इस सरकार ने ठेके पर पंचायतों द्वारा दिलवा दी है। और गाय की इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई है कि पूरे हरियाणा के किसान, उनकी फसल बर्बाद हो रही है, वो परेशान है। अच्छा जी, बिल्कुल। अभी आपने कहा भाजपा ने वायदा किया था, 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन भाजपा ने इसके लिए आयोग बनाया हरियाणा के अंदर भानी राम मंगला की अध्यक्षता में, बावजूद उसके प्रबंधन यहाँ पर सही नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री भी खुद टिप्पणी करते हैं कि कुछ लोग गाय के नाम पर जो असामाजिक तत्व हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं एक टिप्पणियाँ बार बार हो रही हैं भाजपा की तरफ से, बावजूद उसके प्रबंधन गाय का सही नहीं किया गया। तो सरकार कहाँ खड़ी है गाय के मुद्दे पर? लेकिन गाय के मुद्दे पर बार बार सरकार बातें भी करती रहती है। देखिए, हरियाणा में गौ सेवा आयोग बनाया गया, मैं भी आयोग में सदस्य हूँ। तो वहाँ हम पास कर देते हैं सभी एजेंडों को, सरकार को भेजते हैं तो सरकार उनको क्यों नहीं लागू करती। सरकार बोलती कि भी गौ सेवा आयोग एडवाइजरी बॉडी है, आपने सुझाव दे दिया, आगे हम विचार करेंगे। आयोग का तो ये हालात है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं इतनी घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं गाय के नाम को लेकर के, कि विचारणीय विषय ये है कि घटना किस कारण से हुई। घटना इस कारण से हुई कि तस्करी हुई। अगर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी घटना न होने देना चाहते तो तस्करी बंद कर दें, तो ये ना तो उनको किसी गोरक्षक को, गो भक्त को गुंडा कहना पड़ेगा और ना ये समस्या आएंगी। और हमारा कहना ये है कि गोरक्षा दल गुंडा नहीं है, ये तो आम भीड़ जो पीड़ित होती है कि इतनी हमारे इस देश में जो आज़ादी के समय से ही ये था कि भी हमारी सरकार आएगी, हमारा संविधान होगा तो इस देश में गौ हत्या नहीं होगी। आज उस देश में गौ हत्या हो रही है जिसके कारण से लोग पीड़ित हो जाते हैं और वो भीड़ का रूप ये घटनाओं का अंजाम दे देता है। गोरक्षा दल तो गाय की तस्करी को रोकने का काम करता है, गुंडागर्दी का काम नहीं करता है। तो आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि सरकार अपना दायित्व सही से नहीं निभा रही, तो सरकार के खिलाफ क्या रणनीति तैयार करेंगे आप लोग और गाय की रक्षा के लिए आप लोग क्या आगे करने वाले हैं ताकि जो तस्करी है वो भी रुके और सरकार भी अपना जो दायित्व सही से निभाए? देखिए, वेद आदि शास्त्रों में ये लिखा है कि जो राजा गौ आदि प्राणियों की रक्षा नहीं करता है या जिस राज्य में गौ आदि प्राणियों की हत्या होती है वो राजा और वो प्रजा नष्ट हो जाती है। तो हम इस आंदोलन को लगातार उठा करके रखेंगे। सरकार कोई भी आए, हमारा मुख्य उद्देश्य गाय की रक्षा है और उस रक्षा को हमारा हिंदू धर्म, हमारा संपूर्ण वैदिक धर्म ये मानता है कि इस देश में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। गाय बचेगी तो देश बचेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आचार्य योगेंद्र सिंह और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा गाय के मुद्दे को लेकर सरकार में तो आ गई लेकिन अपना दायित्व सही से नहीं निभा रही है। अगर सरकार समय से नहीं जागी तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी तैयार किया जाएगा, रणनीति भी तैयार की जाएगी। आज सड़कों पर गायें घूम रही है, प्रबंधन सरकार सही से नहीं कर रही है, तस्करी आज गाय की होती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई और सरकार अगर नहीं जागती है तो एक बड़ा आंदोलन हरियाणा भर में इसके खिलाफ खड़ा किया जाएगा। जींद से कैमरा मैनेजर के साथ विजेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।